आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज़ चैनल भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। भदोही में एक बार फिर एक युवती की शव रहस्यमय परिस्थितियों में कमरे में मिलने से घटना को लेकर मामला चर्चे में है। सूचना मिलने पर मौके पर अधिकारी और कोतवाल मौके पर पहुंचे के पुलिस ने सनसनी घटना है स्टेशन रोड से स्थित भदोही कोतवाली से सटे हुए मुल्ला तालाब की, जहां जीवन प्रतिमा नामक क्लिनिक में नर्स का काम करने वाली एक महिला बिल्डिंग में किराए का कमरा लेकर अपने तीनों बेटियों के साथ रहती थी। उसके पति मुंबई में रहकर काम धंधा करते थे। शनिवार की सुबह महिला की बड़ी बेटी का शव बिल्डिंग के ऊपर बनी टीना शेड वाले कमरे में रहस्यमय परिस्थितियों में मिलने से कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचकर पुलिस और अजय चौहान थाना प्रभारी ने कागजी कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके आगे की जानकारी हमें अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुई है। ईडी ने भाजपा में जाने से अगर ईडी क्लोजर रिपोर्ट लगाती तो मैं तो 22 जनवरी में चला गया था, उसी से मैं क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। और मैं भाजपा में इसलिए थोड़ी गया था कि हमें ईडी से कोई डर था। मैं तो भाजपा हमारी पुरानी पार्टी थी, मातृ संस्था थी, इसलिए मैं भाजपा में गया था। और इसलिए भी कि हमारा बसपा में भी मैं गया था तो भाजपा से नाराज़ होकर थोड़ी गया था, या बसपा के बहुत सिद्धांत अच्छे थे इसलिए मैं गया था। यहाँ के माफियाओं को हराने के लिए मैं बसपा में चला गया था। उस समय सपा के तीनों माफिया विधायक थे यहाँ पर। देखिए बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत के बाद एक मुकाम पर पहुँचता है और सम्मान अर्जित करता है। लेकिन आरोप लगा करके झूठे केस में अगर किसी को निरुद्ध किया जाता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये बात अलग है कि सच्चाई को आंच नहीं होती है और लोकतंत्र जिंदा है तो माननीय न्यायालय की वजह से जिंदा है। न्यायालय से न्याय मिलता है और मुझे भी मिला। लेकिन इस बीच जो बदले की भावना से कार्रवाई होती रही, 2-3 दिन तक लगातार छापे मारना, परिवार का उत्पीड़न करना, शादियां तय थी वो टूट जाना लड़की की, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना, नाना प्रकार का प्रताड़ना झेलना पड़ा इस 12 साल के अंदर। लेकिन एक हिम्मत थी, मैं शुद्ध पॉलिटिशियन था, कभी किसी को बदले की भावना से किसी का नुकसान नहीं किया था। मैंने किसी अपराधी का कभी समर्थन नहीं किया था। इस जनपद के और प्रदेश के नागरिकों की दुआएं थीं। हमने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से भी प्रदेश भर के छात्रों का, उनके अभिभावकों का कल्याण किया था। गृह मंत्री के रूप में भी मैंने प्रदेश में एक अच्छा काम किया था जनता के हित में। ऊर्जा मंत्री के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया था प्रदेश में और जिले में। वो सब लोगों की दुआएं थीं जिसकी वजह से मैं बाइज्जत बरी हूँ। अगर आप इस न्यूज़ को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।